हेलो एवरीवन। क्या आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं? आज हम लोग सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपका सी टेट या यूपी टेट, स्टेट टेट या बिहार टेट हमेशा से ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न है आपका, बच्चों में विकास का क्रम ए नंबर अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, बी नंबर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी नंबर पैरों से सिर की ओर होता है, डी नंबर हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बच्चों में विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आंसर नंबर बी। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए। एक नंबर प्रगतिशील कक्षा में अधिगम ए नंबर एक सरल प्रक्रिया है, बी नंबर एक सामाजिक प्रक्रिया है, सी नंबर केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, डी नंबर परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? यह एक क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ए नंबर देखिए हिंदी, बी नंबर अंग्रेजी, सी नंबर संस्कृत या डी नंबर मातृभाषा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, मातृभाषा। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए नंबर रटने की क्षमता का परीक्षण, बी नंबर याद रखने की क्षमता को मापना, सी नंबर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, डी नंबर पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। समावेशन का क्या अर्थ है? ए नंबर सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, बी नंबर अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, सी नंबर भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, डी नंबर भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। तो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। 6 नंबर प्रश्न देखिए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? ए नंबर पढ़ना, बी नंबर गायन, सी नंबर सोच या डी नंबर चलना। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ होता है? ए नंबर पढ़ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए। प्रतिभावान विद्यार्थी ए नंबर जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, बी नंबर अपनी आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सी नंबर सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, डी नंबर मैं मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होते हैं आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? ए नंबर प्रोत्साहित, बी नंबर अनदेखा, सी नंबर दंडित या डी नंबर अवरुद्ध। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। आंसर नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न देखिए। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? ए नंबर जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बी नंबर जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, सी नंबर जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, डी नंबर जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ए नंबर कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, बी नंबर बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, सी नंबर जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, डी नंबर ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है आपका? बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना है, आंसर नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? ए नंबर कलन विधि, बी नंबर शोध प्रणाली, सी नंबर साधन लक्ष्य या विश्लेषण, डी नंबर स्मृति सहायक विधि। तो लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? कहा जाता है आपका कलन विधि, आंसर नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? ए नंबर जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, बी नंबर जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, सी नंबर जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, डी नंबर जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, आंसर नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए नंबर किशोरावस्था, बी नंबर पूर्व बाल्यावस्था, सी नंबर बाल्यावस्था या डी नंबर प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, आंसर नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए नंबर समूह में रहने की अवस्था, बी नंबर अनुकरण करने की अवस्था, सी नंबर प्रश्न करने की अवस्था या डी नंबर खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वो है आपका खेलने की अवस्था। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु सभी बालकों में विकास का कर्व समान होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए नंबर स्किनर, बी नंबर गैसेल, सी नंबर एरिक्सन या डी नंबर वाइगोस्की। तो दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह किसने कहा था? ये कहा था आपका गैसेल ने, आंसर नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए नंबर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बी नंबर विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है, सी नंबर सभी का विकास दर समान नहीं होता है, डी नंबर विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी का विकास दर समान नहीं होता है, आंसर नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर कम क्षमता वाले बच्चे की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, बी नंबर कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, सी नंबर विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? तो विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, आंसर नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? ए नंबर जेंडर पहचान, बी नंबर जेंडर रूढ़िवादी, सी नंबर जेंडर स्थिरता या डी नंबर जेंडर समानता। तो लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शा रहा है? यह आपका जेंडर रूढ़िवादी को दर्शा रहा है, आंसर नंबर बी।
19 नंबर प्रश्न को देखिए, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? ए नंबर समावेशन, बी नंबर संतुलन, सी नंबर समायोजन या डी नंबर असंतुलन। तो सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका आंसर नंबर सी, समायोजन। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? ए नंबर निम्न बुद्धि, बी नंबर कम क्षमता, सी नंबर ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, डी नंबर बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्क से गुणात्मक रूप से अलग है। तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है आपका? बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्क से गुणात्मक रूप से अलग है। आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। विकास एक, तो विकास क्या है आपका? ए नंबर रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, बी नंबर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सी नंबर विकास प्रौढ़ावस्था के बाद रुक जाती है, या डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास क्या है आपका? ये है आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आंसर नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के अंतर्गत आता है? ए नंबर कल्पना करना, बी नंबर स्मरण करना, सी नंबर विचार करना या डी नंबर उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास के अंतर्गत जो आता है आपका कल्पना करना भी आता है, स्मरण करना, विचार करना, यानी ये तीनों सारा। आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, CCE का पूर्ण रूप क्या है? ए नंबर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, बी नंबर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्पेरेटिव इवोल्यूशन, सी नंबर कंपल्सरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, डी नंबर कॉग्निटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो CCE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ए नंबर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी नंबर विषय वस्तु को बहुरूपता में प्रस्तुत किया गया हो, सी नंबर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, डी नंबर वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो क्या होगा इसका सही आंसर आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगा? जब किसी भी सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ए नंबर संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, बी नंबर कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, सी नंबर उच्च उत्तेजना उच्च भय, या डी नंबर निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर ए, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। मैं रेगुलर झारखंड टेट का मैं वीडियो बनाता रहूंगा, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। धन्यवाद।